ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है सर्वस्व त्यागी। पार्ट 3। अव्यक्तवाणी 3 अप्रैल 82। बाप दादा अपने त्याग मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा त्याग स्वरूप है, लेकिन जैसे भाग्य का सुनाया ना कि एक बाप के बच्चे होते एक जैसा भाग्य का वर्षा मिलते, संभालने और बढ़ाने के आधार पर नंबर बन जाते हैं। ऐसे त्याग मूर्त तो सभी बने हैं, इसमें भी नंबरवार है। त्याग किया और ब्राह्मण बने, लेकिन त्याग की परिभाषा बड़ी गुह्य है। कहने में तो सभी एक बात कहते कि तन मन धन संबंध सबका त्याग कर लिया, लेकिन तन का त्याग अर्थात देह के भान का त्याग तो देह के भान का त्याग हो गया है, वह हो रहा है। त्याग का अर्थ है किसी भी चीज को वह बात को छोड़ दिया, अपनेपन से किनारा कर लिया, अपना अधिकार समाप्त हुआ। जिसके प्रति त्याग किया वह वस्तु उसकी हो गई। जिस बात का त्याग किया उसका फिर संकल्प भी नहीं कर सकते, क्योंकि त्याग की हुई बात संकल्प द्वारा प्रतिज्ञा की हुई बात फिर से वापस नहीं ले सकते हो। जैसे हद के सन्यासी अपने घर का संबंध का त्याग करके जाते हैं और अगर फिर वापस आ जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? नियम प्रमाण वापस नहीं आ सकते। ऐसे आप ब्राह्मण बेहद के सन्यासी व त्यागी हो। आप त्याग मूर्तियों ने अपने इस पुराने घर अर्थात पुराने शरीर पुराने देह का भान त्याग किया। संकल्प किया कि बुद्धि द्वारा फिर से कब इस पुराने घर में आकर्षित नहीं होंगे, संकल्प द्वारा भी फिर से वापस नहीं आएंगे। पहला त्याग यह त्याग किया। इसलिए तो कहते हो देह सहित देह के संबंध का त्याग, देह के भान का त्याग। तो त्याग किए हुए पुराने घर में फिर से वापस तो नहीं आ जाते हो। वायदा क्या किया है? तन भी तेरा कहा व सिर्फ मन तेरा कहा। पहला शब्द तन आता है। जैसे तन मन धन कहते हो, देह और देह के संबंध कहते हो, तो पहला त्याग क्या हुआ? इस पुराने देह के भान से विस्मृति अर्थात किनारा। यह पहला कदम है त्याग का। जैसे घर में घर की सामग्री होती है, ऐसे इस देह रूपी घर में भिन्न भिन्न कर्मेंद्रियां ही सामग्री हैं। तो घर का त्याग अर्थात सर्व का त्याग। घर को छोड़ा, लेकिन कोई एक चीज में ममता रह गई तो उसको त्याग कहेंगे? ऐसे कोई भी कर्मेंद्रिय अगर अपने तरफ आकर्षित करती है तो क्या उसको संपूर्ण त्याग कहेंगे? इसी प्रकार अपनी चेकिंग करो। ऐसे अलबेले नहीं बनना कि और तो सब छोड़ दिया, बाकी कोई एक कर्मेंद्रिय विचलित होती है तो वह भी समय पर ठीक हो जाएगी, लेकिन कोई एक कर्मेंद्रिय की आकर्षण भी एक बाप का बनने नहीं देगी, एक स्थिति में स्थित होने नहीं देगी, नंबर 1 में जाने नहीं देगी। अगर कोई हीरे जवाहर
महल माड़ियाँ छोड़ दे और सिर्फ कोई मिट्टी के फूटे हुए बर्तन में भी मोह रह जाए तो क्या होगा? जैसे हीरा अपनी तरफ आकर्षित करता, वैसे हीरे से भी ज़्यादा वह फूटा हुआ बर्तन उसको अपनी तरफ बार बार आकर्षित करेगा। ना चाहते भी बुद्धि बार बार वहाँ भटकती रहेगी। ऐसे अगर कोई भी कर्मेंद्रिय की आकर्षण रही हुई है तो श्रेष्ठ पद पाने से बार बार नीचे ले आएगी। तो पुराने घर और पुरानी सामग्री सबका त्याग चाहिए। ऐसे नहीं समझो यह तो बहुत थोड़ा है, लेकिन यह थोड़ा भी बहुत कुछ गंवाने वाला है। संपूर्ण त्याग चाहिए। इस पुरानी देह को बाप दादा द्वारा मिली हुई अमानत समझो। सेवा अर्थ कार्य में लगाना है। यह मेरी देह नहीं, लेकिन सेवा अर्थ अमानत है। जैसे मेहमान बन देह में रह रहे हैं, थोड़े समय के लिए बाप दादा ने कार्य के लिए आपको यह तन दिया है, तो आप क्या बन गए? मेहमान। मेरेपन का त्याग और मेहमान समझ महान कार्य में लगाओ। मेहमान को क्या याद रहता है? असली घर याद रहता है या उसी में ही फंस जाते हो? तो आप सबका यह शरीर रूपी घर भी यह फरिश्ता स्वरूप है, फिर देवता स्वरूप है। उसको याद करो। इस पुराने शरीर में ऐसे ही निवास करो जैसे बाप दादा पुराने शरीर का आधार लेते हैं, लेकिन शरीर में फंस नहीं जाते हैं। कर्म के लिए आधार लिया और फिर अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाओ। अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। न्यारेपन की ऊपर की ऊंची स्थिति से नीचे साकार कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करने लिए आओ। इसको कहा जाता है मेहमान अर्थात महान। ऐसे रहते हो। त्याग का पहला कदम पूरा किया है। अव्यक्तवाणी 8 अप्रैल 82। तो अपने आप से पूछो कि देह के संबंध का त्याग किया व लौकिक से त्याग कर अलौकिक में जोड़ लिया। कर्मातीत बनने वाली आत्माएं इस कर्म के बंधन का भी त्याग करो। तो ब्राह्मणों के लिए इस संबंध का त्याग ही त्याग है। तो समझा त्याग की परिभाषा क्या है? अभी और आगे सुनाएंगे। यह त्याग का सप्ताह कोर्स चल रहा है। आज का पाठ पक्का हुआ। ब्राह्मणों की विशेषता है ही महात्यागी। त्याग के बिना भाग्य पा नहीं सकते। अव्यक्तवाणी 11 अप्रैल 82। विकर्मा जीत अर्थात विकर्म विकल्प के त्यागी। कर्मेंद्रियों के आधार से कर्म के बिना रह नहीं सकते। तो देह का संबंध कर्मेंद्रियों से है और कर्मेंद्रियों का संबंध कर्म से है। यह देह और देह के संबंध के त्याग की बात चल रही है। कर्मेंद्रियों का जो कर्म के साथ संबंध है, उस कर्म के हिसाब से विकर्म का त्याग। विकर्म के त्याग बिना सुकर्मी व विकर्माजीत बन नहीं सकते। अव्यक्तवाणी 13 अप्रैल 82। त्यागी जिन्होंने ज्ञान और योग के द्वारा अपने पुराने संबंध
पुरानी दुनिया पुराने संपर्क द्वारा प्राप्त हुई अल्पकाल की प्राप्तियों को त्याग कर ब्राह्मण जीवन अर्थात योगी जीवन संकल्प द्वारा अपनाया है। अर्थात यह सब धारणा की कि पुराने जीवन से यह योगी जीवन श्रेष्ठ है। अल्पकाल की प्राप्ति से यह सदा काल की प्राप्ति प्राप्त करना आवश्यक है और उसे आवश्यक समझने के आधार पर ज्ञान योग के अभ्यासी बन गए। ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी कहलाने के अधिकारी बन गए। लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के बाद भी पुराने संबंध, संकल्प और संस्कार संपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए, लेकिन परिवर्तन करने के युद्ध में सदा तत्पर रहते। अभी अभी ब्राह्मण संस्कार अभी अभी पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने के युद्ध स्वरूप में, इसको कहा जाता है त्यागी बने लेकिन संपूर्ण परिवर्तन नहीं किया। फिर सोचने और समझने वाले हैं कि त्याग करना ही महाभाग्यवान बनना है। करने की हिम्मत कम। अलबेलेपन के संस्कार बार बार इमर्ज होने से त्याग के साथ साथ आराम पसंद भी बन जाते हैं। समझ भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, पुरुषार्थ कर भी रहे हैं, ब्राह्मण जीवन को छोड़ भी नहीं सकते। यह संकल्प भी दृढ़ है कि ब्राह्मण ही बनना है। चाहे माया व मायावी संबंधी पुरानी जीवन के लिए अपनी तरफ आकर्षित भी कर सकते हैं, तो भी इस संकल्प में अटल है कि ब्राह्मण जीवन ही श्रेष्ठ है। इसमें निश्चय बुद्धि पक्के हैं। लेकिन संपूर्ण त्यागी बनने के लिए दो प्रकार के विघ्न आगे बढ़ने नहीं देते। वह कौन से? एक तो सदा हिम्मत नहीं रख सकते, अर्थात विघ्नों का सामना करने की शक्ति कम है। दूसरा, अलबेलेपन का स्वरूप आराम पसंद बन चलना। पढ़ाई, याद, धारणा और सेवा सब सब्जेक्ट में कर रहे हैं, चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन आराम से। संपूर्ण परिवर्तन करने के लिए शस्त्रधारी शक्ति स्वरूप की कमी हो जाती है। स्नेही है लेकिन शक्ति स्वरूप नहीं। मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते हैं, इसलिए महात्यागी नहीं बन सकते हैं। यह है त्यागी आत्माएं। महात्यागी सदा संबंध, संकल्प और संस्कार सभी के परिवर्तन करने के सदा हिम्मत और उल्लास में रहते। पुरानी दुनिया पुराने संबंध से सदा न्यारे हैं। महात्यागी आत्माएं सदा यह अनुभव करती कि यह पुरानी दुनिया व संबंधी मरे ही पड़े हैं। इसके लिए युद्ध नहीं करनी पड़ती है। सदा स्नेही, सहयोगी, सेवाधारी शक्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहते हैं। बाकी क्या रह जाता है? महात्यागी के फल स्वरूप जो त्याग का भाग्य है, महाज्ञानी, महायोगी, श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं। इस भाग्य के अधिकार को कहाँ कहाँ उल्टे नशे के रूप में यूज कर लेते हैं। पास्ट जीवन का संपूर्ण त्याग है, लेकिन त्याग का भी त्याग नहीं है। लोहे की जंजीरें तो तोड़ दी, आयरन एजेड से गोल्डन एजेड तुम बन गए, लेकिन कहाँ कहाँ परिवर्तन सुनहरी जीवन के सोने की जंजीर में बंध जाता है। वह सोने की जंजीरें
क्या है? मैं और मेरा। मैं अच्छा ज्ञानी हूँ। मैं ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा हूँ। यह सुनहरी जंजीर कहाँ कहाँ सदा बंधन मुक्त बनने नहीं देती। 3 प्रकार की प्रवृत्ति है। पहला, लौकिक संबंध व कार्य की प्रवृत्ति। दूसरा, अपने शरीर की प्रवृत्ति। और तीसरा, सेवा की प्रवृत्ति। तो त्यागी जो हैं वह लौकिक प्रवृत्ति से पार हो गए, लेकिन देह की प्रवृत्ति अर्थात अपने आप को ही चलाने और बनाने में व्यस्त रहना व देह भान की नेचर के वशीभूत रहना, और उसी नेचर के कारण ही बार बार हिम्मतहीन बन जाते हैं, जो स्वयं भी वर्णन करते कि समझते भी हैं, चाहते भी हैं, लेकिन मेरी नेचर है। यह भी देह भान की, देह की प्रवृत्ति है, जिसमें शक्ति स्वरूप हो इस प्रवृत्ति से भी निवृत्त हो जाए, वह नहीं कर पाते। यह त्यागी की बात सुनाई, लेकिन महात्यागी लौकिक प्रवृत्ति, देह की प्रवृत्ति दोनों से निवृत्त हो जाते, लेकिन सेवा की प्रवृत्ति में कहाँ कहाँ निवृत्त होने के बजाय फंस जाते हैं। ऐसी आत्माओं को अपनी देह का भान भी नहीं सताता, क्योंकि दिन रात सेवा में मगन है। देह की प्रवृत्ति से तो पार हो गए। इन दोनों ही त्याग का भाग्य ज्ञानी और योगी बन गए। शक्तियों की प्राप्ति, गुणों की प्राप्ति हो गई। ब्राह्मण परिवार में प्रसिद्ध आत्माएं बन गए। सेवाधारियों में VIP बन गए। महिमा के पुष्पों की वर्षा शुरू हो गई। माननीय और गायन योग्य आत्माएं बन गए, लेकिन यह जो प्रवृत्ति का विस्तार हुआ, उस विस्तार में अटक जाते हैं। यह सर्व प्राप्ति भी महादानी बन औरों को दान करने के बजाय स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। तो मैं और मेरा शुद्ध भाव की सोने की जंजीर बन जाती है। भाव और शब्द बहुत शुद्ध होते हैं कि हम अपने प्रति नहीं कहते, सेवा के प्रति कहते हैं। मैं अपने को नहीं कहती कि मैं योग्य टीचर हूँ, लेकिन लोग मेरी मांगनी करते हैं। जिज्ञासु कहते हैं कि आप ही सेवा करो। मैं तो न्यारी हूँ, लेकिन दूसरे मुझे प्यारा बनाते हैं। इसको क्या कहा जाएगा? बाप को देखा व आपको देखा। आपका ज्ञान अच्छा लगता है, आपकी सेवा का तरीका अच्छा लगता है, तो बाप कहाँ गया? बाप को परमधाम निवासी बना दिया। इस भाग्य का भी त्याग, जो आप दिखाई ना दे, बाप ही दिखाई दे। महान आत्मा प्रेमी नहीं बनाओ, परमात्मा प्रेमी बनाओ, इसको कहा जाता है। और प्रवृत्ति पार कर इस लास्ट प्रवृत्ति में सर्वंश त्यागी नहीं बनते। यह शुद्ध प्रवृत्ति का अंश रह गया है, तो महात्यागी तो बने, लेकिन सर्वस्व त्यागी नहीं बने। तो सुना दूसरे नंबर का महात्यागी, बाकी रह गया सर्वस्व त्यागी। यह है त्याग के कोर्स का लास्ट सुसंपन्न पार्ट। लास्ट पार्ट रह गया। अव्यक्तवाणी 28 अप्रैल 82। सर्वंश त्यागी बच्चों की विशेषता क्या है? जिन विशेषताओं के आधार पर
समीप व समान बनते हैं। साकार तन द्वारा भी लास्ट बोल में 3 विशेषताएं सुनाई थी। 1. संकल्प में सदा निराकारी, सो साकारी, सदा न्यारी और बाप की प्यारी आत्माएं। 2. वाणी में सदा निरअहंकारी, अर्थात सदा रूहानी मधुरता और निर्माणता। 3. कर्म में हर कर्मेंद्रिय द्वारा निर्विकारी, अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाली। तो हर कर्मेंद्रिय द्वारा महादानी व वरदानी। मस्तक द्वारा सर्व को स्वरूप की स्मृति दिलाने के वरदानी व महादानी। नैनों से रूहानी दृष्टि द्वारा सर्व को स्वदेश, अर्थात मुक्ति धाम और स्वराज्य, अर्थात जीवन मुक्ति, अपने राज्य का दर्शन कराना व रास्ता दिखाने का दृष्टि द्वारा इशारा देना, ऐसा अनुभव कराने का वरदान देना कि जो आत्माएं महसूस करे कि यही हमारा असली घर और राज्य है। घर का रास्ता राज्य पाने का रास्ता मिल गया। ऐसे महादान व वरदान पाकर सदा हर्षित हो जाए। मुख द्वारा रचयिता और रचना के विस्तार को स्पष्ट जान, स्वयं को रचयिता की पहली रचना, श्रेष्ठ ब्राह्मण सो देवता बनने का वरदान पाले। ऐसे हस्तों द्वारा सदा सहज योगी, कर्मयोगी बनने के वरदान देने वाली, श्रेष्ठ कर्मधारी, श्रेष्ठ फल प्राप्त करने के वरदानी बनाने वाले। चरण कमल द्वारा हर कदम फॉलो फादर कर, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने के वरदानी। ऐसे हर कर्मेंद्रिय द्वारा विशेष अनुभूति कराने के वरदानी, अर्थात निर्विकारी जीवन। यह 3 विशेषताएं सर्वस्व त्यागी की सदा स्पष्ट दिखाई देंगी। बच्चा दाता बन सर्व को देने की भासना से भरपूर होंगे। ऐसे नहीं कि यह करे व ऐसी परिस्थिति हो, वायुमंडल हो, तब मैं यह करूं। दूसरे का सहयोग लेकर के अपने कल्याण के श्रेष्ठ कर्म करने वाले, अर्थात लेकर फिर देने वाले। सहयोग लिया फिर दिया तो लेना और देना दोनों साथ साथ हुआ। लेकिन सर्वंश त्यागी स्वयं मास्टर दाता बन परिस्थितियों को भी परिवर्तन करने का, कमज़ोर को शक्तिशाली बनाने का, वायुमंडल व वृत्ति को अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तन करने का, सदा स्वयं को कल्याण अर्थ जिम्मेवार आत्मा समझ हर बात में सहयोग व शक्ति के महादान व वरदान देने का संकल्प करेंगे। यह हो तो यह करे, नहीं मास्टर दाता बन परिवर्तन करने की शुभ भावना से शक्तियों को कार्य में लगाने, अर्थात देने का कार्य करता रहेगा। मुझे देना है, मुझे करना है, मुझे बदलना है, मुझे निर्माण बनना है। ऐसे ओटे सो अर्जुन, अर्थात दातापन की विशेषता होगी। सर्वंश त्यागी, अर्थात सदा गुण मूर्त। गुण मूर्त का अर्थ है गुणवान बनना और सर्व में गुण देखना। अगर स्वयं गुण मूर्त है तो उसकी दृष्टि और वृत्ति ऐसी गुण संपन्न हो जाएगी जो उसकी दृष्टि वृत्ति द्वारा सर्व में जो गुण होगा वही दिखाई देगा। अवगुण देखते समझते भी किसी का भी अवगुण बुद्धि द्वारा ग्रहण नहीं करेगा, अर्थात
बुद्धि में धारण नहीं करेगा, ऐसा होली हंस होगा। कंकड़ को जानते भी ग्रहण नहीं करेगा और ही उस आत्मा के अवगुण को मिटाने के लिए स्वयं में प्राप्त हुए गुण की शक्ति द्वारा उस आत्मा को भी गुणवान बनाने में सहयोगी होगा, क्योंकि मास्टर दाता के संस्कार हैं। सर्वंश त्यागी सदा अपने को हर श्रेष्ठ कार्य के, सेवा की सफलता के कार्य में, ब्राह्मण आत्माओं की उन्नति के कार्य में, कमजोरी व व्यर्थ वातावरण को बदलने के कार्य में जिम्मेवार आत्मा समझेंगे। सेवा में विघ्न बनने के कारण व संबंध संपर्क में कोई भी नंबरवार आत्माओं के कारण जरा भी हलचल होती है तो सर्वंश त्यागी बेहद के आधार मूर्त समझ चारों ओर की हलचल को अचल बनाने की जिम्मेवारी समझेंगे। ऐसे बेहद की उन्नति के आधार मूर्त सदा स्वयं को अनुभव करेंगे। ऐसा नहीं कि यह तो इस स्थान की बात है या इस बहन व भाई की बात है। नहीं, मेरा परिवार है, मैं कल्याणकारी निमित्त आत्मा हूँ। टाइटल विश्व कल्याणकारी का मिला हुआ है, ना कि सिर्फ स्व कल्याणकारी व अपने सेंटर के कल्याणकारी। दूसरे की कमजोरी अर्थात अपने परिवार की कमजोरी है, ऐसे बेहद के निमित्त आत्मा समझेंगे। मैंपन नहीं, निमित्त मात्र है, अर्थात विश्व कल्याण के आधार मूर्त बेहद के कार्य के आधार मूर्त हैं। सर्वंश त्यागी सदा एक रस, एक मत, एक ही परिवार का एक ही कार्य है। सदा ऐसे एक ही स्मृति में नंबर 1 आत्मा होंगे। सर्वंश त्यागी सदा स्वयं को प्रत्यक्ष फल प्राप्त भई फल स्वरूप आत्मा अनुभव करेंगे, अर्थात सर्वंश त्यागी आत्मा सदा सर्व प्रत्यक्ष फलों से संपन्न अविनाशी वृक्ष के समान होगी, सदा फल स्वरूप होंगी। इसलिए हद के कर्म का हद के फल पाने की अल्पकाल की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या होंगे। सर्वस्व त्यागी आत्मा के लक्षण। पहला, सर्वस्व त्यागी आत्मा किसी भी विकार के अंश के भी वशीभूत हो कोई कर्म नहीं करेगा। दूसरा, सर्वस्व त्यागी आत्मा सदा दाता का बच्चा बन सर्व को देने की भावना से संपन्न होगा। तीसरा, सर्वस्व त्यागी आत्मा सदा गुण मूर्त होगा, स्वयं भी गुणवान और सर्व में गुण देखेगा। चौथा, सर्वस्व त्यागी आत्मा चारों ओर की हलचल समाप्त करने की जिम्मेदारी समझेगा। पांचवा, सदा एक रस, एक मत, एक ही परिवार का कार्य है ऐसा समझेगा। छठा, सदा फल स्वरूप होगा। अव्यक्तवाणी 9 मई 83। बहन हो या भाई हो, लेकिन सेवाधारी आत्माओं के सेवा के मुख्य लक्षण त्याग और तपस्या है। इसी लक्षण के आधार पर सदा त्यागी और तपस्वी की दृष्टि से देखो, ना कि दैहिक दृष्टि से। श्रेष्ठ परिवार है तो सदा श्रेष्ठ दृष्टि रखो, क्योंकि यह महापाप कभी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करा नहीं सकता। अव्यक्तवाणी 8th
अप्रैल 84। त्यागी और तपस्वी मूर्त सच्चे सेवाधारी हैं। मैंने यह किया, मैं ऐसा हूँ, यह देह का भान जरा भी आया तो सेवाधारी के बदले क्या बन जाते? सिर्फ नामधारी सेवाधारी बन जाते, सच्चे सेवाधारी नहीं बनते। सच्ची सेवा का फाउंडेशन है त्याग और तपस्या। ऐसे त्यागी तपस्वी सेवाधारी सदा सफलता स्वरूप है। विजय सफलता उनके गले की माला बन जाती है, जन्म सिद्ध अधिकारी बन जाता। बाप दादा विश्व के सर्व बच्चों को यही श्रेष्ठ शिक्षा देते हैं कि त्यागी बनो, तपस्वी बनो, सच्चे सेवाधारी बनो। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 86। जब त्यागी तपस्वी बन गए तो यह क्या है? त्याग ही भाग्य है, तो भाग्य के आगे यह क्या त्याग है? ऑफर करने वालों को ऑफरिंग मिल जाती है, तो सभी बहादुर हो। बदली माना बदली कोई को भी कर सकते हैं। हिम्मत है तो क्या बड़ी बात है। अच्छा, तो इस वर्ष यह नवीनता करेंगे, पसंद है ना? जिन्होंने एवर रेडी का पाठ आदि से पढ़ा हुआ है, उनमें यह भी अंदर ही अंदर बल भरा हुआ होता है। कोई भी आज्ञा पालन करने का बल स्वतः ही मिलता है, तो सदा आज्ञाकारी बनने का बल मिला हुआ है। अच्छा, सदा श्रेष्ठ भाग्य है और भाग्य के कारण सहयोग प्राप्त होता ही रहेगा। अव्यक्त वाणी 18 फरवरी 86। इसमें भी सदा त्यागी रहे और इसी त्याग के फल में सभी को आगे रखा, इसलिए आगे का फल मिला। नंबर 1 हर बात में ब्रह्मा बाप ही बना। क्यों बना? आगे रखना ही आगे होना। इस त्याग भाव से संबंध का त्याग, वैभवों का त्याग कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हर कार्य में, संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना, यह त्याग श्रेष्ठ त्याग रहा। इसको कहा जाता है स्वयं के भान को मिटा देना, मैंपन को मिटा देना। अव्यक्त वाणी 6 जून 86। एक बात, बच्चे त्यागी तो बने हैं, लेकिन सर्वंश त्यागी यह बनना है। और दूसरा, बेहद के वैरागी। अव्यक्त वाणी 27 दिसंबर 87। सर्वंश समर्पित व सर्वंश त्यागी एक ही बात है। समर्पित होना इसको नहीं कहा जाता कि मधुबन में बैठ गए व सेवा केंद्रों पर बैठ गए। यह भी एक सीढ़ी है जो सेवा अर्थ अपने को अर्पण करते हैं, लेकिन सर्वंश अर्पित यह सीढ़ी की मंजिल है। एक सीढ़ी चढ़ गए, लेकिन मंजिल पर पहुंचने वाले निश्चित बुद्धि की निशानी है तीनों ही वंश सहित अर्पित। तीनों ही बातें स्पष्ट जान गए ना। वंश तब समाप्त होता है जब स्वप्न व संकल्प में भी अंश मात्र नहीं। अगर अंश है तो वंश पैदा हो ही जाएगा। इसलिए सर्वंश त्यागी की परिभाषा अति गुह्य है। अव्यक्त वाणी 17 जुलाई 2000। समस्याओं का हल भी है, टेंशन फ्री बनाने की भी है
और आपकी त्यागी जीवन है। तो जैसा वायुमंडल में लहर देखो वैसी लहर से उतनी कर सकते हो, क्योंकि विशेष आत्माओं का संगठन है और बनी बनाई स्टेज है। तो सबको संदेश देने और भविष्य संपर्क बढ़ाने की सेवा तो है ही है, इसलिए जा सकते हैं। ओम शांति।